नमस्ते। राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचीत् सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। तो आज मैं विकास श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का नवम सर्ग को पढ़ने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या मुख्य और इंटरेस्टिंग बातें मिलती हैं देखने को। इससे पहले हमने 8वें सर्ग में देखा कि राजा दशरथ का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का प्रस्ताव था और उनके मंत्रियों और ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। तो शुरू करते हैं नवमः सर्ग सॉरी। एतच्छ्रुत्वा सूतो राजान मिदं ब्रवीत श्रूयतां तत् पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज एक पुराना इतिहास सुनिए, मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। तो सुमंत्र जी बता रहे हैं महाराज दशरथ को पुराण से संदर्भ देकर। ऋद्विग्भ्रूपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथाम्। ऋषीणां सन्निधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति। ऋतुजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है राजन। पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी, वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। काश्यपस्य च पुत्रोऽसि विभाण्डक इति श्रुतः ऋष्यशृंग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति। स वने नित्यसंवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा। उन्होंने कहा, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। नान्यम जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पित्त नुवर्तनात्। द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः। लोकेषु पथितं राजन् विप्रश्च कथितं सदा। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा इन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत। अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान्
अंगेषु पतितो राजा भविष्यति महाबलः तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टि सुघोरा वै सर्वलोक भयावहा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्ट्यां तु वित्तायां राजा दुख समन्वितः ब्रह्मणाच्छ्रुत संवृद्धान् समानीय प्रवक्ष्यति। भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचारित्रवेदिनः समादिशन्तु नियमं प्रायश्चितं यथा भवेत्। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सत्तमाः वक्ष्यन्ति ते महीपालम ब्राह्मणा वेदपारगः। राजा के ऐसा कहने पर भी वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। विभांडक सुतम राजन सर्वोपायरिहाने अनाय तु महीपाल ऋष्यशृंगम सुसत कृतम। विभांडक सुतम राजन ब्राह्मणं वेदपारगम प्रयच्छ कन्यां शांतां वै विधिना सुसमाहितः। राजन विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपत्स्यति केनोपायेन वै शक्यमिह नेतुं सवीर्यवान। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। ततो राजा विनिश्चित्य स मंत्रिभिरात्मवान् पुरोहितं मत्यांश प्रेषयिष्यति सत्कृतान्। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनताननाः न गच्छेम ऋषेर्भीर्ता अनुनेष्यन्ति तम नृपम्। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूं कहने लगे, हम महर्षि से डरते हैं इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यूं कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांस्तान् क्षमान् अनेष्यानो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। एव मंगाधिपेनैव गणिकार वृषसे सुतः आनीतो वर्षयद देवः शांता चास्मै प्रदीयते। इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषिशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे।
ऋष्यशृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधाय विधास्यति सनत्कुमार कथित मेतावद व्याहतम मया। इस प्रकार ऋष्यशृंग अपने आपके जामाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। अथ हृष्टो दशरथः सुमंत्रं प्रत्यभाषत यथर्ष्य श्रृंगस्त्वानीतो येनोपायेन सोच्यताम्। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋषिशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। इतिहासे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये बालकांडे नवमः सर्गः। नमस्कार।